और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। हाजीपुर में गंगा में डूबी बालू से भरी नाव, 3 से 4 मजदूर लापता। कई मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बचाया। सोनपुर के समलपुर दियारा इलाके की घटना। अररिया के बरधिया पुल हादसे में लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं। पुल के पास लोगों की भीड़। कल ट्रैक्टर और ऑटो डूबे थे पानी में। मुजफ्फरपुर में नदियों का कमा जलस्तर, परेशानी बरकरार। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी भरा है पानी। खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी। गोपालगंज के बैकुंठपुर पंचायत के सोनवलिया में अभी भी बाढ़ से परेशानी। घरों की छत पर रह रहे लोग। हाजीपुर में गंडक के पानी से परेशानी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एनएच पर रहने की मजबूरी। दानापुर में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। हांडी साहब घाट पर बिना सुरक्षा के लोग कर रहे स्नान। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात। नगरपालिका चौक और सलेमपुर मोहल्ले में जलजमाव। सीवान में बारिश से खुली नगरपालिका की पोल। जल जमाव से लोगों को परेशानी। सासाराम में बारिश के बाद सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालयों में भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। पश्चिम सिंहभूम के जोरदार बारिश, बाढ़ जैसे हालत हुए। सड़कों पर पानी की बह रही तेज धार। काशीला के बैरागोड़ा के मठियाना गांव में तालाब का टूटा बांध। कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। रामगढ़ के भुरकुंडा सौदाती पुल के पास 20 फीट ऊपर से गिरती लुभा रही नलकारी नदी। खतरनाक स्टंट नहीं करने की सलाह। गुमला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, हालांकि आम जनजीवन पर पड़ा असर। गंगा के बढ़ते जलस्तर से साहिबगंज में बाढ़ का खतरा। दियारा के गांवों का टूट रहा आपसी संपर्क। आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार। जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। बाढ़ में 29 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार गंगा उधवा परियोजना के निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ। तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। पटना में सेवा नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन। हार्डिंग रोड में बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रदर्शन। नौकरी स्थायी करने के साथ अतिथि शब्द हटाने की मांग। सीएम के पास भिजवाया ज्ञापन। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों का धरना। सेवा स्थायी करने के साथ बकाये वेतन की भुगतान की मांग। पटना में नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर नल जल और नली गली योजना में काम करने वाले पंचायत वार्ड सचिव का विरोध का अनोखा तरीका। सीएम नीतीश कुमार की उतारी आरती। नालंदा के पावापुरी में विम्स कॉलेज में डाटा ऑपरेटरों का हंगामा। सेवा स्थायी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना। दानापुर के बीएस कॉलेज के छात्रों का हंगामा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्र परेशान। इंटर के लिए छात्रों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरपुर के गंगिया में मामूली विवाद में बुजुर्ग को जलाया। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। छपरा में कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गोपालगंज में पड़ोसी का महापाप। 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। हत्या के बाद बोरे में बंद मिला था शव। सिधवलिया पुलिस ने बखरौर से आरोपी को किया गिरफ्तार। बेतिया से महिला का सिर और कलाई कटा, शव बरामद। रेप के बाद हत्या की आशंका, शव की नहीं हो सकी है पहचान। बेगूसराय में बलान नद का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित। सैकड़ों घरों में घुसा है पानी। नवादा के भदौर गांव में आपसी विवाद में जितेंद्र चौधरी नाम के युवक की हत्या। 2 दिनों में 3 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन पर सवाल। समस्तीपुर के रहुआ गांव में पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती। पटना में फर्जी लाइसेंस पर दवा दुकान चला रहा था एम्स का आउटसोर्सिंग स्टाफ। छापेमारी कर दुकान सील। औरंगाबाद में शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब समेत पैकिंग मशीन और लेबल जब्त। गया के डोभी में पुल निर्माण के लिए बने गड्ढे में गिरा स्कॉर्पियो। लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में चबूतरा निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 8 लोग घायल, 7 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। सासाराम के नौहट्टा में सोन नदी में डूबने से 22 साल की युवक की मौत। झारखंड के पलामू का रहने वाला था मृतक राहुल। दिल्ली से घर लौट रहा था युवक। परिजनों ने मौत को लेकर जताया शक। जांच में जुटी पुलिस। अरवल में 3 अलग अलग जगह पर 3 युवकों की डूबने से मौत। डूबने से युवक की हुई मौत।
रोहतास में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 4 लोग झुलसे। शिवसागर के घटीकन गांव की घटना। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। महिला से छिनताई के दौरान ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दबोचा। सुपौल में पुलिस ने एक कंटेनर से 30 लाख रुपए की जब्त की शराब। कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा हुआ था। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को भी पकड़ा। बांका में मूल्य से भारी मात्रा में शराब जब्त। गुप्त तहखाना बनाकर होती थी शराब की तस्करी। 2 तस्कर चढ़े हत्थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 32 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1059 लोगों की मौत। अब तक 59,449 लोगों की जा चुकी है जान। देश में इलाज के बाद 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 7,07,000। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 2,163 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 21,814। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,056 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 32,174। झारखंड में कोरोना को एक दिन में 12 लोगों की मौत। अब तक 347 लोगों की जा चुकी है जान। झारखंड में इलाज के बाद 21,750 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 67.6%। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की टीम करेगी इलाज। लोहरदगा में बैंक शाखा की लापरवाही की वजह से हजारों की संख्या में बैंक के बाहर उमड़ रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। बिहार में सख्ती से मास्क पहनने के नियम को पालन कराने का आदेश। अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को जारी किया आदेश पत्र। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का मास्क जांच अभियान। वसूला गया जुर्माना। छपरा के जलालपुर में प्रशासन का जागरूकता अभियान। बिना मास्क वालों से मास्क बांटकर वसूला जुर्माना। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सदर अस्पताल का हर रोज सैनिटाइजेशन। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयुष काढ़ा का लोकार्पण। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होगा मददगार। जमशेदपुर में नाई समाज ने दुकान खुलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उपायुक्त के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन। खुदकुशी करने वाले 2 नाई के परिवार को आर्थिक मदद की मांग। साथ ही हर नाई को 15,000 प्रतिमाह सहायता देने की अपील। सरायकेला में क्वारंटीन के नियमों की लोग कर रहे अनदेखे। जिला प्रशासन ने दी लोगों को सख्त चेतावनी। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह। चक्रधरपुर में खाद लेने के लिए जुटे ज्यादा किसान बिना मास्क के दिखे। कोरोना काल में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का फिर से पलायन जारी। रोजगार नहीं मिलने की जताई मजबूरी। बिहार सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन शुरू। कम संख्या में बसें चलने से यात्री और संचालक परेशान। कटिहार के प्राणपुर से विधायक और मंत्री विनोद कुमार सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी बथनाह गांव के विशेष पूजा अर्चना। मेदांता में चल रहा है विनोद कुमार सिंह का इलाज। औरंगाबाद में कंटेनर से 59 पशु जब्त। गिरफ्त में 4 तस्कर। झारखंड में आगे भी सक्रिय रहेगा मानसून। बारिश और वज्रपात की आशंका। रमा सिंह के रघुवंश प्रसाद पर तीखे बयान पर भी तेजस्वी की चुप्पी से जेडीयू को मिला मौका। नीरज कुमार ने कहा राघोपुर सीट से चुनावी बैतरणी पार करने के लिए तेजस्वी ने की है रामा सिंह से सांठगांठ। दरअसल रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद पर बोला सीधा हमला। कहा नकारात्मक राजनीति करते हैं रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद पर खुलकर बोलने से बच रहे आरजेडी के नेता श्याम रजक ने कहा शीर्ष नेतृत्व बता सकता है सही। रामा सिंह के जुबानी हमले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह पर उमड़ा बीजेपी का प्यार। आरजेडी की चुप्पी पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने ली चुटकी। तेज प्रताप यादव का बयान। कहा रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह दोनों आरजेडी के साथ। पिता लालू से नाराजगी को किया खारिज। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने किया खारिज। कहा रघुवंश सिंह परिपक्व नेता नहीं छोड़ सकते पार्टी। बिहार में सीपीआई और सीपीआईएम महागठबंधन में शामिल 9 सदस्यीय टीम आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलकर गठबंधन पर लगाई मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलएसपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। चुनाव की तैयारियों और सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। बिहार में ट्विटर पर नीतीश कुमार नंबर 1 फॉलोअर्स में। नीतीश ने सबको पछाड़ा। लालू भी हुए नीतीश से पीछे। कटिहार नगर निगम के उपचुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीत से जेडीयू गदगद। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा।
कटिहार के मनसाही में एआईएमआईएम का सदस्यता अभियान, फुलहारा के मुखिया बबलू सोरेन समेत बड़ी संख्या में समर्थक शामिल। रोहतास के 2 पंचायतों में उप सरपंच चुनाव के लिए हुई वोटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लखीसराय में जेडीयू ने सांसद राजीव रंजन सिंह के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बिहार चुनाव को लेकर रांची में लालू से मुलाकात के लिए रिम्स में बिहार के नेताओं का जमावड़ा, मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल का उल्लंघन। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग। औरंगाबाद के दलेल बिघा गांव में मिला विनय महतो का शव, रविवार की सुबह से था लापता। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान, नियमों के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना। छपरा में वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन, वेतनमान की मांग। गिरिडीह में बेखौफ बने नक्सली, आरजेडी नेता की पीट कर हत्या, अगवा पंचायत सेवक को भी उतारा मौत के घाट। लगातार मिल रही चुनौती से पुलिस की चुस्ती पर उठे सवाल। रांची में महिला का सिर और धड़ अलग अलग जगहों से बरामद, शव की शिनाख्त नहीं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पसरा अंधेरा, पावर कट से टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर। लोहरदगा में खतरों से अनजान बना रहा बिजली विभाग, पेड़ों पर टंगे हैं बिजली के तार, हादसों को न्योता। देवघर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का मामला, डीसी ने सभी अंचल अधिकारी को जांच के दिए आदेश। मथुरातु के शिलापट्टी विवाद में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की सफाई, घटना में कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ होने से किया इनकार। मंगलवार को रामगढ़ के पतरातू में पेयजल योजना का तोड़ा गया था शिलापट्ट। 17 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने योजना का किया था ऑनलाइन शिलान्यास। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का असर, पथ निर्माण विभाग की सड़कों और नालों के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, मामले पर इंजीनियर ने किया निरीक्षण, मानकों के मुताबिक काम करने का निर्देश। जमुई में एसडीएम प्रतिमा रानी ने संभाला पदभार, लोगों की समस्या दूर करने का दिया भरोसा। पलामू में विद्युत विभाग की लापरवाही से करंट लगने से किशोर की मौत, उटारी रोड थाने के पांडेपुरा गांव की घटना। रामगढ़ थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी से यौन शोषण का आरोप। चाईबासा में NH 75 पर संकोसोई चौक के पास स्कॉर्पियो से अज्ञात शव बरामद, पुलिस गाड़ी मालिक और ड्राइवर की जानकारी जुटाने में लगी। चक्रधरपुर में 12 अगस्त को रेल लाइन के किनारे लावारिस मिले नवजात को पुलिस और बाल कल्याण समिति ने उसकी मां को सौंपा, बच्चे को फेंकने के आरोप में महिला के पति और उसकी सौतन को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 5 महीने बाद खुला रांची का अटल स्मृति वेंडर मार्केट, जगह को लेकर आपस में भिड़े वेंडर, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। पटना सिटी में समर्थकों ने मनाया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का जन्मदिन, बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, मिठाई और मास्क का वितरण। पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो, कहा बारिश में मनोरम दृश्य। कोरोना काल में सादगी से मना राधा अष्टमी उत्सव, परंपरागत तरीके से हुई पूजा। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती, सिलीगुड़ी में ईसाई समुदाय के लोगों ने दी श्रद्धांजलि।